ओके जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। क्या हाल चाल है जी आप लोगों के? चलो जी, बेस्ट हो गया जी, जबरदस्त हो गया। कितने लोग हैं? अभी तो बहुत कम लोग हैं। फ्राइडे वाले दिन हमारे पास बहुत कम लोग आते हैं। इसका क्या रीजन है? टाइमिंग, मतलब कि जो जल्दी क्लास स्टार्ट हो जाती है, ये वजह है? मैं अरसलान बेहतरीन हूँ। यस। ओके, so should we start or wait? आई थिंक अभी 63 लोग हुए हैं, 100 लोग मिसिंग हैं। We should wait. स्क्रीन नजर नहीं आ रही साइमा को? ठीक है, कोई बात नहीं जी, नजर ना भी आए तो। एंड ये रिकॉर्डिंग वाले जितने भी है ना, बोलते जाएंगे, मैं इनका जवाब नहीं दूंगा। इसमें चाहे आप मुझे रूड बोले, चाहे आप मुझे कुछ भी बोले, मैं इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं कर सकता। आई एम वेरी सॉरी। सच, जो भी है। खैर एनीवेज, अब मैं क्या कहूँ। फैजान यहाँ पर मौजूद है? ओके फैजान, फैजान आपने पता क्या करना है? अ, एक सेकेंड, मैं बोल ही नहीं रहा। मैं आ कर रहा हूँ तो सब तर कह रहे हैं आवाज नहीं आ रही, शायद उनको लगा कि कट रही है आवाज। अभी भी नहीं आ रही आवाज? आवाज तो आ रही है। मैं वैसे कर रहा था, इस तरह कर रहा था, इस वजह से आप लोगों को लगा शायद आवाज कट गई। जुम्मा मुबारक वलीद। सर पेनियर पे अकाउंट बनाना सिखाएंगे आप? पीटीसीएल के नेट पे ऐसे फील होता है। अभी बाय द वे मैं पीटीसीएल ही यूज कर रहा हूँ। मरियम, ऑफ कोर्स, अभी हम वहां तक पहुंचे नहीं है, तो विल हैव टू वेट। बट यस, दिस इज पार्ट ऑफ आवर कोर्स। अगर पार्ट ऑफ कोर्स ना भी होता फिर भी मैं आपको बताता कैसे। बाय द वे, आई एम नॉट यूजिंग पेनियर, आई यूज वाइज। ओके, फैजान आपको मेरा मैसेज मिला? आई सेंट योर प्राइवेट मैसेज। एनीवेज, मैं आपको व्हाट्सएप के ऊपर आपसे कांटेक्ट करूंगा।
वाइज सिखाना क्या है? वाइज इज समथिंग कि सिर्फ अकाउंट बनना है, वो यूजर नेम पासवर्ड देना है बस, और उसके ऊपर कुछ भी नहीं है। ऑलराइट जी, अभी 86 लोग हो गए हैं। काम हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो छेड़ लिया हुआ है, और वो छेड़ने के बाद हम लोग जो है वो इन मसले मसाइलों में आ गए हैं कि कभी हमें छुट्टी हो जाती है, कभी वो जिस तरह कल का लेक्चर हो गया था, और आज एक छोटा सा लेक्चर है, मतलब कि तो ये चीज जो है ना, मुझे अगर मुझे पर्सनली मुझसे पूछें तो मुझे भी इतनी पसंद नहीं आ रही। अच्छा जी, और अच्छा जी, और अच्छा जी, और अच्छा जी, ऑल राइट। ये आ गई जी हमारी स्क्रीन, ठीक है। सिद्रा, टुडेज टॉपिक एवरी डे दिस नो न्यू टॉपिक। हम लोगों ने एसईओ स्टार्ट किया हुआ है। आई थिंक यू मिस्ड आवर लास्ट लेक्चर्स, जिस वजह से शायद आपको आइडिया नहीं है। हम एसईओ के ऊपर हैं और एसईओ ही आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तकरीबन 1-2 हफ्ते जो है हम एसईओ के ऊपर टाइम देते हैं। बाय द वे, एसईओ जो है, अगर आपको उस लेवल के ऊपर जाना है कि यू कैन से योरसेल्फ कि वी आर एन एसईओ एक्सपर्ट, और पक्के वाले एक्सपर्ट जिसको बोलते हैं ना, वो वाला, तो तब मेरे ख्याल से कोई 2 माह लगते होंगे एसईओ का कॉन्सेप्ट, प्लस उसकी इम्प्लीमेंटेशंस, प्लस उसके रिजल्ट्स जनरेट करना। 2 से 3 माह जो है ना वो सारा, इतनी अगर सिर्फ एसईओ की ट्रेनिंग हो, जिसके अंदर टूल्स को अंडरस्टैंड करना, जिस तरह रात को मैं ना सेमरश जो टूल है उसके ऊपर मैंने एक तरीका सीखा है बैकलिंक्स का, मतलब ऑफ पेज एसईओ का। Now that तरीका is very much you can say advanced, ठीक है, बट ऑफ कोर्स अभी मैं आपको सिखाऊंगा तो आपको होगा पता नहीं कौन सी दुनिया की बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए जो अभी आपका फेज है, इस फेज के ऊपर हम लोगों ने ओके, ठीक है, नहीं इंशाल्लाह पक्के वाले एक्सपर्ट आप हो जाएंगे, जिस तरह मैं आपको सिखाऊंगा उसी तरह ही हो जाएंगे, बट दैट विल रिक्वायर कि आपको उसके ऊपर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। चले जी, अब हम चलते हैं आगे। उस दिन हम क्या कर रहे थे और आज हमने क्या करना है, वो एक छोटा सा रिकैप। लास्ट ट्यूसडे, वेंसडे वाले दिन, जो भी वेंसडे गुजर गया है, उस दिन हमने ये वाला एक आर्टिकल था, आर्टिकल समझ लें इसको, या ब्लॉग कह लें, या पोस्ट कह लें, एक ही चीज है। इसके ऊपर हमने एसईओ की इम्प्लीमेंटेशन जो है वो स्टार्ट की थी, ठीक है। और सबसे पहला काम जो हमने किया था वो इसका कीवर्ड ढूंढा था, और कीवर्ड ढूंढने के लिए हमने जो टूल यूज किया है वो है ये हमारा, ये गूगल कीवर्ड प्लानर, प्लस हमने सैमरश जो है उसके ऊपर भी थोड़ा सा वर्क किया, सैमरश, ठीक है। ये सैमरश के ऊपर आकर हमने उसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज लिया। ओके, इज माय बॉस बाय द वे, और ये हमारा एक प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर हम लोग, ये फैथम के थ्रू जो है, और ये रिकॉर्डिंग होती है उसकी क्लाइंट्स के साथ, और वो रिकॉर्डिंग्स जो है वो फिर मुझे शेयर करता है, और उस रिकॉर्डिंग को सुन के जो वो चीज डिस्कस कर रहे हैं मैं उसके अकॉर्डिंगली जो है वो प्रोजेक्ट्स, सॉरी प्रपोजल्स वगैरह क्रिएट करता हूँ। जिस तरह ये बंदा था, ये बंदा बेन वॉकर जो है वो आया यहाँ पर ईमेल मार्केटिंग करवानी है उसको अपने बिजनेस की, उससे रिलेटेड वो मेरे बॉस से डिस्कशन कर रहा है। अब उसकी रिकॉर्डिंग उसने मुझे सेंड की है, और ये रिकॉर्डिंग जो है वो आगे मैं इस तरह इसके ऊपर काम करूँ, ठीक है। तो ये रिकॉर्डिंग जो है बेसिकली फैथम के थ्रू करते हैं। फैथम का जो फ्री वाला प्लान है, फ्री वाला प्लान, वो मैंने रात को वैसे इंस्टॉल किया अपना। ये वाला एक ऐप है फैथम की, जिससे क्या होता है, ओके, ये वाली एक ऐप है जिससे क्या होता है, अगर आप स्टार्ट रिकॉर्डिंग करेंगे, ये ज्वाइन मीटिंग करके, ये वाली मीटिंग, और उसके बाद स्टार्ट रिकॉर्डिंग करेंगे,
तो आपको क्या होता है, यू गेट, ओके किधर है बोला, यहाँ पर यू गेट, ये जो बोल रहे हैं वो उसका आप ट्रांसक्रिप्ट भी आपको मिलता जा रहा है, ठीक है। ये देखते जाएं आप, आपको मिलता जाएगा। ग्रेट, दैट्स ओनली 2 थिंग्स और ये, बट द बैड न्यूज फॉर यू पीपल इज कि ये जो फैथम है ये सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश को सपोर्ट करता है। इफ यू आर स्पीकिंग इन इंग्लिश then it will generate the transcript and AI summary etc. ये summary भी create करता है, generate summary कि यहाँ पर इस मीटिंग के अंदर क्या क्या हुआ, ठीक है। Cast discuss with Ben and Matthews about their website and potential improvements. उसके बाद कास्ट ने अपनी स्क्रीन शेयर की, फिर उसके बाद जो है वो बेन एंड कास्ट डिस्कस एडवर्टाइजिंग सॉल्यूशन फॉर सीबीडी ब्रांड्स एटसेट्रा। उसके बाद कास्ट एक्सप्लेन देयर कंपनी स्पेशलाइजेस इन वेब डिजाइन एटसेट्रा। और ये एआई समरी, तो ये एक आपको वैसे ही मैंने कहा टूल के बारे में बता रहा। सो हम लोगों ने जो कीवर्ड रिसर्च के लिए जो टूल यूज किया है, एक हमने सेमरिश यूज किया और एक हमने गूगल कीवर्ड प्लानर किया। नाउ इफ सम ऑफ यू हैव ऑलरेडी एक्सपीरियंस इन एसईओ, वो लोग मोज यूज करते होंगे, वो लोग कीवर्ड एवरीवेयर यूज करते होते हैं, वो लोग कीवर्ड के रिलेटेड और जो टूल्स हैं, यहाँ जैसा कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ कीवर्ड रिसर्च टूल्स, तो यहाँ पर आपको और बहुत सारे टूल्स जो है वो मिलेंगे। जिस तरह ये गूगल एड्स, मतलब ये हमें जो गूगल कीवर्ड प्लानर जो है ये गूगल का अपना टूल है, ये नंबर 1 के ऊपर शो हुआ। E2 टॉप कीवर्ड रिसर्च, ये कोई नया टूल आया है शायद। एलियोरा ये भी एक टूल है। सेमरिश है, स्पाइफू है, सबस्टैट है, गूगल ट्रेंड्स के ऊपर भी आपको कीवर्ड रिसर्च हो जाती है। गूगल सर्च कंसोल बेसिकली इज नॉट अ कीवर्ड टूल, कीवर्ड रिसर्च टूल्स, लेकिन ये इन्होंने कहा है तो शायद होगा। इसके अंदर मोज है, गूगल सर्च है, एचरेफ्स है, वर्ड स्ट्रीम है, अगर आप बाकियों को भी देखें, किस मैट्रिक्स, लॉन्ग टेल प्रो, कीवर्ड टूल, गूगल कीवर्ड फाइंडर, और ये सारे टूल्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब इनमें से जो फ्री वाले हैं या इनकी जो फ्री वाली जितनी लिमिट उन्होंने आपको दी है, या किसी ने ट्रायल दिया हुआ है, या किसी ने, जो गूगल कीवर्ड प्लानर है वो ऑल फ्री है। बाकी जिस तरह ये गूगल सर्च है, गूगल सर्च के थ्रू कैसे होती है जी, वो इसने बता दिया यहाँ पर। गूगल प्लानर इज ये उसके अंदर ये वो सारी इस तरह की चीजें, ठीक है। तो ये तरह उन्होंने ये वाला लिंक अगर आपको मैं शेयर करूं, सॉरी चलो आप खुद इसको देख लेना। तो इसके अंदर ये सारे सारे बताए हुए हैं, लेकिन जो मैंने आपको बताया है वो एक सेमरिश है। सेमरिश इज वन ऑफ द बेस्ट टूल्स। ऑब्वियसली इट्स अ पेड टूल, लेकिन फ्री वर्जन के अंदर भी आपको काफी हद तक हेल्प कर देता है ये कीवर्ड रिसर्च या दूसरे जो वेबसाइट के ऑडिट्स वगैरह होते हैं उससे रिलेटेड, ठीक है। सो आपने इन 2 टूल्स की हेल्प ले लेनी है जो मैंने अभी आपको बताए हुए हैं। इसकी ये कीवर्ड रिसर्च कर लिया हमने, कीवर्ड कैसे फाइंड किया वो आपने यहाँ पर आना है। जिस पेज का आपने एसईओ करना है या जिस पेज को आपने ऑप्टिमाइज करना है, उस पेज को फर्स्ट स्टेप आप उसका ये टाइटल पढ़ोगे, ठीक है। ये जो मेन टाइटल होता है बेसिकली, ये जो मेन टाइटल है, इसको पढ़ने से आपको काफी हद तक जो है वो अंदाजा हो जाता है कि इसका कीवर्ड या ये मेन किस चीज के ऊपर जो है वो बात कर रहा है। दूसरी चीज आती है जी हमारी कि अगर आपको यहां से आइडिया ना हो, ये यहाँ पर ये बेसिकली आपकी अपनी, जिसको हम कहते हैं ना कि अपना इंटेलिजेंस आपको यूज करना पड़ता है, या आप कह लें कि अपना थोड़ा सा माइंड यूज करना पड़ता है, जो कि आपके पास थोड़ा सा लिमिटेड होता है व्हेन इट कम्स टू काम की बातें, हमारे पास काम लिमिटेड होता है। या यहाँ पर आपने खुद अपने माइंड में रखना होता है, अंदाजा लगाना होता है कि ये वाली चीज, ठीक है। अगर यहां से आपको आइडिया ना हो तो देन यू कैन गो एंड रीड आउट सम ऑफ द मेन हेडिंग्स ऑफ द आर्टिकल, और यहाँ पर जो है यहाँ से आपको अंदाजा हो जाएगा, यहाँ से आपको अंदाजा हो जाएगा कि फॉर व्हाट पर्पस इज दिस आर्टिकल इज रिटन, और अगर कोई बंदा इसको सर्च करना चाहता है तो क्या वर्ड लिखे कि ये वाला आर्टिकल जो है वो सर्च हो जाए,
जिस तरह अगर मैं आपको इसकी आसान आसान तरीन एग्जांपल दूं आपको, कि आप लेट्स सपोज कि आपका कोई दोस्त आपके घर आना चाहता है, ठीक है, और आप उसको घर का एड्रेस बताते हो। फॉर एग्जाम्पल यू से अपार्टमेंट नंबर 19, बिल्डिंग नंबर या बिल्डिंग नेम ये, और आगे आप उसका नाम बता देते हो, फॉर एग्जाम्पल इचरा लाहौर। अब एक तरीका ये है, और दूसरा तरीका ये है कि आप उसको कोई ऐसा एक कीवर्ड बता देते हो कि जिससे वो आसानी से जो समझ जाए। जैसा कि आपने कहा जी, आप इचरा पुल के ऊपर आएंगे, ठीक है, तो उसके साथ ही गली में ये वाली बिल्डिंग मौजूद है। तो आप मेन पर्पस क्या है कि वो बंदा आपके घर पहुंचे। तो यहां पर भी ये इसको समझ लें कि ये हमारा घर है और वी वांट पीपल टू कम टू आवर होम। उसके लिए हम लोगों को डिफरेंट तरीकों से समझ लें, या ऐसा कोई कीवर्ड देके, कोई लैंडमार्क बता के हम उनको लेकर आना चाहते हैं कि वो गूगल के ऊपर लिखें तो क्या लिखें और यहाँ पर आ जाए। तो ये हमने इसके लिए जो डिसाइड किया था कीवर्ड, वो किया था मार्केटिंग फॉर ए लॉ फर्म। जब हमने अपने माइंड में इसको डिसाइड कर लिया था, तो माइंड में डिसाइड करने के बाद वी वेंट टू गूगल कीवर्ड प्लानर, और गूगल कीवर्ड प्लानर के ऊपर इसकी सर्चेज वगैरह चेक की। उसके बाद हम सेमरश के ऊपर गए, वहां पर जाकर इसकी सर्चेज वगैरह चेक की, एंड देन वी डिसाइडेड यस दिस कीवर्ड। और इसके ऊपर मैंने आपको टर्म्स एंड कंडीशंस बता दी थी कि ये हो तो रख लेना है, ये हो तो नहीं रखना। उसके बाद हमने डायरेक्टली गए नीचे, जो इसका एसईओ वाला पोर्शन होता है वहां पर, इधर ये एसईओ योज जो हमने इंस्टॉल किया था। और यहाँ पर आकर हमने सबसे पहला काम क्या किया कि जो कीवर्ड हमने डिसाइड किया, वो कीवर्ड हमने फोकस की फ्रेज वाला जो पोर्शन बना हुआ है, यहाँ पर फोकस की फ्रेज लिख लें, फोकस कीवर्ड लिख लें कि इस की फ्रेज के ऊपर हमने मेन फोकस करना है इस पेज के अंदर। दूसरा, हम गूगल को बता रहे हैं कि ये वाली जो जगह यहाँ गूगल को बताने वाली होती है कि हम ये जिसको कहते हैं जी कि कीवर्ड है जिसको आपने फोकस करना है। इफ समवन सर्च इन गूगल ये वाला वर्ड, तो आपने हमारा ये यहाँ पर आप ये वाला भी कर सकते हो, गेट रिलेटेड की फ्रेजेस, या आपको योस्ट और सेमरश का एक वो है मर्जर टाइप है। तो यहाँ पर अगर आपने इसको लॉगिन किया हो तो आपको सेमरश से आइडिया दे देता है कैसे। खैर हमें इसकी अभी जरूरत नहीं है, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। नीचे अगर आप आते हो तो ये है जी हमारा गूगल का प्रीव्यू, कि आपकी वेबसाइट का ये वाला पेज गूगल के ऊपर मोबाइल फोन के ऊपर कैसे दिख रहा है, ऐसे, और डेस्कटॉप के ऊपर कैसे दिख रहा है, ऐसे। तो ये चीज जो है वो हमने इसको सेट करना होता है। दूसरी चीज जो हमने सेट की थी वो एसईओ टाइटल बनाया था। एसईओ टाइटल बनाना है तो उसके लिए आपको दो चीजों का ख्याल रखना है। नंबर वन, इसके करेक्टर की लेंथ, इसके अंदर कितने करेक्टर को उर्दू में क्या कहते हैं, वर्ड को तो लफ्ज बोलते हैं और करेक्टर को हरफ, हरफ बोलते होंगे, हरूफ, हरफ, के इसके अंदर यस ओके, तो इसके अंदर कितने हरूफ होने चाहिए। तो वो हमने गूगल से भी चेक किया था, और वैसे भी हमें अंदाजा है कि 55 से लेकर 60 करेक्टर्स तक जो है वो यहाँ पर होने चाहिए, ठीक है। तो अगर आप 55 या 60 तक यहाँ पर रखेंगे तो ये नीचे जो ग्रीन लाइन आ रही है ये आपको ग्रीन ग्रीन शो करेगी। अगर आप इसको आगे प्रोसीड करोगे तो ये रेड हो जाएगी। रेड का मतलब क्या है कि ये अब ये आगे डॉट डॉट लगना स्टार्ट हो गए, ये वाले। जब तक ये ग्रीन थी, जब तक इसकी सांसें थी, ये जब तक ग्रीन है ये देखें, तो तब तक आगे डॉट, मतलब कि ये इतना तक शो करेगा गूगल की सर्च के अंदर। अगर इससे ज्यादा आप करेक्टर्स ऐड कर देते हो देन दैट मीन्स कि आगे डॉट 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 जो है वो आना। तो ये डॉट्स वगैरह जब आना स्टार्ट हो जाते हैं दैट मीन्स कि इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस। तो हमने यहाँ पर इसको ग्रीन वाले पोर्शन के अंदर रखना है, या अगर आपको वैसे पता है कि 55 से लेकर 60 करेक्टर तक रखना है तो आपने इसको ये वाली चीज कर देना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एसईओ टाइटल।
एसईओ टाइटल के बाद, और हाँ दूसरा इसके अंदर आपने कीवर्ड जो है वो यूज करना है वन टाइम, ये वाला कीवर्ड हमने यहाँ पर यूज किया। तीसरा जो एसईओ का टाइटल लिखने की तरीका होता है वो भी आप सुन लें कि ये जितने भी वर्ड्स होंगे उनका जो पहला वर्ड होता है वो कैपिटल, ये वेज का पहला वर्ड कैपिटल, ऑफ क्योंकि इट्स नॉट अ वर्ड, इट्स क्या होता है वर्ब एडजेक्टिव, और ये वो इस तरह का रोला है, तो ये इस तरह, या जिस तरह ए अकेला लिखा जाए तो ये भी, और ये मार्केटिंग का एम, लॉ का एल, और फर्म का एफ, और फॉलो ये भी अगर आप इस तरह छोटा लिखते हो तो देन, और ये भी अगर आप छोटा कर देते हो तो दैट विल वर्क, इस तरह ये लिखा जाता है। तो ये लिखने का तरीका कुछ इस तरह का है। उसके बाद आ गया जी हमारे पास स्लग। स्लग क्या होता है जी कि जो आपके इस पर्टिकुलर पेज का यूआरएल होता है वो यहां पर आप मेंशन करते हो, ठीक है। अब इसके अंदर आपको पहले तो बता दूं ये होता क्या है, मार्केटिंग फॉर अ लॉ फर्म, ठीक है। इसके अंदर आपने क्या करना है कि अपना कीवर्ड लिखना है, और कीवर्ड लिखने के बाद उसको डैश 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 कर देना है। जब आपने ठीक नहीं किया होगा इसको, हो सकता है कि इसके अंदर इस तरह कोई परसेंटेज, कोई इस तरह का बना हो, ये विच इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस बाय द वे। अब अगर मैं आपको दिखा सकूं जिस तरह ये है, ये एक हमने वेबसाइट ओपन की है। इस वेबसाइट के अंदर अगर मैं ये वाला एक आर्टिकल ओपन करता हूं, नाउ अगर इस आर्टिकल को अच्छे तरीके से किसी ने पब्लिश किया है और इसका एसईओ भी अच्छे तरीके से किया है, तो देन जस्ट हैव अ लुक एट हियर इन द यूआरएल। उसकी वेबसाइट है क्या, www.jasonhartman.com स्लैश, आगे इस पेज का ये यूआरएल शो कर रहा है, हाउ नैफ्टा ट्रांसफॉर्म द अमेरिकन इकोनॉमी, ठीक है। ये एक पूरा कीवर्ड है और उसके अंदर उन्होंने डैश 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 के साथ जो है वो उसको सेट कर दिया। तो ये अब ये वाली चीज अच्छी लग रही है, या अगर आप गूगल के ऊपर जाकर, लेट्स सपोज कि मैं ये वाला एक ओपन करता हूँ, शायद इनका वैसे हो जिस तरह मैं चाह रहा हूँ वैसे निकले, वैसे निकलेगा नहीं। ब्लॉग के ऊपर जाते हैं और लेट्स से दिस वन, नहीं इन्होंने भी ठीक लिखा हुआ है, ठीक है, इन्होंने भी ठीक ठीक लिखा हुआ है। ये इनका आ गया जी वेबसाइट, आगे स्लैश उनका जो ब्लॉग की कैटेगरी बनाई है उन्होंने, ब्लॉग के अंदर उन्होंने सोशल मीडिया की कैटेगरी बनाई है, सोशल मीडिया के अंदर जाकर ये वाला पेज डाला। दिस इज हाउ यू रीड अ यूआरएल ऑफ एनी ऑफ द वेबसाइट, कि उनकी मेन वेबसाइट, उसके अंदर उन्होंने एक कैटेगरी बनाई, ये उनकी मेन वेबसाइट आ गई, उसके अंदर उन्होंने कैटेगरी बनाई ब्लॉग की, उसके अंदर उन्होंने सब कैटेगरी बनाई सोशल मीडिया के जो ब्लॉग्स लिखे उनकी, और उसके अंदर उन्होंने ये वाला ब्लॉग जो है वो डाला, इस तरह और भी डाले, ठीक है। इफ यू गो टू ब्लॉग्स, सॉरी, हाँ, इफ यू गो टू ब्लॉग्स, ब्लॉग्स के अंदर जाकर आप देखोगे तो इन्होंने जिस तरह ये वाला ब्लॉग है इसको उन्होंने सोशल मीडिया की कैटेगरी, ये कैटेगरी लिखी हुई है उसकी। ये वाला जो ब्लॉग है उन्होंने सर्च न्यूज की कैटेगरी में लिखा हुआ है इसको। ये वाला जो ब्लॉग है ये वाला उन्होंने एसईओ की। अब यहाँ पर अगर आप इसको ओपन करोगे तो ये मेन कैटेगरी आ गई ब्लॉग, उसकी सब कैटेगरी आ गई एसईओ, और एसईओ के अंदर ये वाला आर्टिकल जो है वो मौजूद है। तो इस तरह उन्होंने अपनी वेबसाइट को उसको कह लें कि उन्होंने ठीक किया हुआ है, या उन्होंने आगे प्रेजेंट किया हुआ है। तो आपने भी जो आपकी वेबसाइट है, तो एक छोटी वेबसाइट है, जस्ट सिंपली पुट योर कीवर्ड हियर, और अगर बड़ी वेबसाइट है इसके अंदर देयर आर हंड्रेड्स ऑफ ब्लॉग्स, तो आप उन ब्लॉग्स को कैटेगराइज कर सकते हो। कैटेगराइज करके जिस तरह ये हमने मार्केटिंग से रिलेटेड लिखा है, तो आप ब्लॉग स्लैश मार्केटिंग फॉर अ लॉ फर्म, ये इस तरह आपका बन जाएगा। तो वो कैसे बनेगा वो बात की बात है, लेकिन अभी के लिए जस्ट आपको समझाने के लिए कि इस तरह आप अपनी वेबसाइट को स्ट्रक्चर उसका जो है वो ठीक करते हो। इस तरह अगर आपकी वेबसाइट है तो गूगल को भी आसानी होती है आपकी वेबसाइट को रीड करने में और इंडेक्स करने में। और नंबर 2, अगर आपकी वेबसाइट का जो यूजर्स होते हैं, मतलब जो विजिटर्स होते हैं, जिस तरह हम लोग किसी की वेबसाइट के ऊपर जाते हैं, उन लोगों को भी आसानी होती है, एंड दे पीपल फील लाइक अ गुड वाइब्स फ्रॉम दिस वेबसाइट, ठीक है। इस तरह जो है वो आपने
अपनी इस वेबसाइट के यूआरएल स्ट्रक्चरिंग को जो है वो ठीक करना होता है। इसके ऊपर एक और पॉइंट है, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। उसके बाद आ गया जी मेटा डिस्क्रिप्शन। अब ये मेटा डिस्क्रिप्शन जो है, मेटा डिस्क्रिप्शन जो है ये क्या चीज है? मेटा डिस्क्रिप्शन बेसिकली होता है एक शॉर्ट समरी ऑफ जो भी आपका जो पेज है उसके बारे में। जैसा कि अगर आप यहाँ पर आओ, ठीक है, अब ये जो मेटा डिस्क्रिप्शन है ये शो होती है जिन जिन वेबसाइट्स ने मेटा डिस्क्रिप्शन लिखी होती है उनकी मेटा डिस्क्रिप्शन शो होती है। जिन्होंने नहीं लिखी होती उनके पेज का जो होम पेज होता है या जो पेज होता है उसका जो कंटेंट होता है वही यहाँ पर शो कर। जिस तरह अगर मैं आपको बताऊं, ये इन्होंने मेटा डिस्क्रिप्शन लिखी है। नंबर 1, इन्होंने मेटा डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। इन्होंने मेटा डिस्क्रिप्शन नहीं लिखी। ठीक है, मुझे कैसे पता चला? मुझे इस तरह पता चला बिकॉज दीज थिंग्स दे आर काइंड ऑफ के कोई कंटेंट है, उस कंटेंट्स में से ऑटोमेटिकली उठा। अब मैं अगर एचरेफ्स की वेबसाइट को यहाँ पर ओपन करूं और आपको दिखाऊं तो ये इन्होंने मेटा डिस्क्रिप्शन नहीं आई इनकी। इनका ये वाला जो पार्ट नहीं, कौन सा पार्ट शो हुआ था? द 9 बेस्ट फ्री, ये अच्छा कौन सा पार्ट शो हो रहा है इनका? कीवर्ड जनरेटर यहां से शुरू हुआ, ये वाला इधर से इनका तकरीबन इतना शो हुआ है शायद। ये जो इनका कंटेंट था गूगल कीवर्ड, ये गूगल कीवर्ड तक आया, ये यहां से शुरू है, यहां से और गूगल कीवर्ड यहां तक जो है वो इनका ये वाला कंटेंट गूगल ने ऑटोमेटिकली उठाकर इनकी सर्च के अंदर यहां पर लेकर आ गया। ठीक है, और ये जो नीचे लगा हुआ है पीपल आल्सो सर्च फॉर, ये गूगल की तरफ से आ रहा है। ओके, फॉरगेट अबाउट दिस नाउ। तो आपने यहाँ पर ये जो चीज सेट करनी है, जिस तरह ये वाली वेबसाइट ने सेट सेट की हुई है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। बेसिकली जो ब्रांड वेबसाइट्स होती हैं उनको इस तरह की चीजें करने की जरूरत नहीं आती। ये भी नहीं है, इन सबको जरूरत नहीं थी। ये इसने किया है वो वाला काम। इसका एक मेटा डिस्क्रिप्शन इसने लिखी हुई है प्रॉपर, ठीक है, जिस तरह हमने यहाँ पर लिखी है। तो ये लिखने का तरीका क्या है? एक तो आपने तकरीबन 150 से लेकर 170 करेक्टर तक यहाँ पर करेक्टर्स जो है वो ऐड करने। नंबर 2, उसके अंदर वन टाइम आपने अपना कीवर्ड जो है वो लेकर आना है। और नंबर 3, ये जो कंटेंट आपने लिखा है, ये जो टेक्स्ट आपने लिखा है, दिस टेक्स्ट शुड ब्रीफली एक्सप्लेन कि ये वाला पेज किस चीज के बारे में लिखा गया है। ठीक है, तो एक समरी टाइप जो है वो आपने ऐड करनी है यहाँ पर। सही हो गया? अगर आप यहाँ पर, मैंने ये पूरे पूरे करेक्टर अगर मैं सिर्फ एक डॉट लगाता हूँ तो आगे देखें ये ऑरेंज हो जाता है, और अगर मैं 2-4 वर्ड और ऐड करता हूँ तो वो काम खराब हो जाता है। तो ये हर एक अभी जो करंटली गूगल की जो करंट अपडेट है उसके अकॉर्डिंगली इतने अगर आपने करेक्टर्स लिखे होंगे तो वो आपकी ये वाली जो गूगल सर्च होगी ये आपको यहाँ पर भी बता देता है। ये अगर आप ऊपर अपना देखना चाह रहे हैं ना, अपना आइडिया लेना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका लिखा होगा। ठीक है, ये आपकी गूगल सर्च आ गई। और जिस तरह ये मई टू और ये वो आ रहा है ना, अगर आप यहाँ पर भी देखो तो इन लोगों का भी इस तरह ये आ रहा है जी। ये 1 जनवरी को इन्होंने लिखा, उसके बाद ये आपकी वेबसाइट की सेटिंग होती है, जो सेटिंग्स के थ्रू जो है वो ये पिक कर रही है। 28 फरवरी को इन्होंने ये लिखा,
हमारी सेटिंग्स जो ऑटोमेटिकली कहीं पर लगी हुई है, तो इस वजह से जो है वो ये डेट यहाँ पर शो हो रही है। ठीक है, यहाँ पर अगर क्लिक करोगे तो आगे बता रहा है कि ये वाला पोर्शन है ये। अगर आप यहाँ पर क्लिक करोगे ये, तो यहाँ पर ये वाला पोर्शन है। अगर आप यहाँ पर क्लिक करोगे, चल भाई चलो, तो ये वाला पोर्शन है। ठीक है, इस तरह की बात। तो ये हमने उस दिन चीजें की थी। यहां तक आई बिलीव कि सबको एक अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी, और आप जिसको कहते हैं इसके ऊपर अपनी प्रैक्टिस जो है वो कर चुके होंगे। यहां पर जब आप क्लाइंट की वेबसाइट के ऊपर ये वाला काम करोगे, इस तरह की इम्प्लीमेंटेशन करोगे, तो एक मसला आपको आएगा व्हेन यू डू दिस। अगर आप स्लग जो है, ये वाला स्लग, अगर आप ये वाला इस तरह चेंज करोगे, उसकी वेबसाइट के अंदर कुछ और होगा और इसकी वेबसाइट समटाइम्स आपको क्या होगा, अगर आप इसके अंदर कोई चेंजेस लेकर आओगे और इसको पब्लिश कर दोगे और ये पेज को जब ओपन करोगे, ठीक है, तो आपका पेज जो है 404 एरर देगा। ठीक है 404 एरर। ये थोड़ा सा टेक्निकल बात है, आई डू नॉट वांट टू डिस्कस नाउ, बट आप इस तरह की मिस्टेक ना कर दें, इसलिए मैं जो है ये वाला काम करता हूं। सो आपने जब भी किसी पेज के ऊपर काम करना है, नंबर वन, जो ऑलरेडी वहां पर लिखा हुआ है उसको आपने कॉपी करके अपने पास किसी नोट्स के अंदर जो है वो पहले रख लेना। ठीक है, जब आप उसको रख लोगे, उसके बाद आपने चेंजेस करना है। इफ दैट्स वर्किंग फाइन तो इट्स ओके। अगर उसके अंदर कोई एरर आ रहा है तो आपने क्या करना है, दोबारा से इसको एडिट करना है पेज को, इस तरह यहाँ इस पोर्शन के ऊपर आना है, और जो आपने कॉपी किया था ना, अपने पास रखा था जो, और अभी जो लिखा है उसको खत्म कर देना, जो कॉपी करके रखा था उसको दोबारा से यहाँ पर पेस्ट करके सेव करना, वो आपका ठीक हो जाएगा। एक काम। नाउ वी डू नॉट वांट कि वही वाला रहे, हम उसको चेंज भी करना चाहते हो, देन यू गो टूवर्ड्स रीडायरेक्ट्स। तो एक हमारी टेक्निक होती है, टेक्निक क्या है, एक तरीका है कि उसको हम फिर रीडायरेक्ट करते हैं। अब रीडायरेक्ट करने वाला जो पोर्शन है वो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। नहीं कहना, वैसे आप टेक्निकल के अंदर चले जाओगे, अभी रहने दें, बाद में दिखाऊंगा पेज रीडायरेक्ट्स वगैरह जो है ना, तो वो जब मैं आपको ब्रोकन लिंक फिक्सिंग सिखाऊंगा तब मैं आपको उसकी तरफ लेकर जाऊंगा। ठीक है, ओके, ये हो गया जी हमारा पोर्शन कंप्लीट। यहां पर ये एसईओ का जो हमने एसईओ किया है उसका एनालिसिस दे रहा है ये वाला, ये वो अभी ग्रीन में दिखा रहा है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो यू वुड बी एबल टू सी कि यहाँ पर उसने डिफरेंट चीजें जो है वो हमें, जो प्रॉब्लम्स हैं वो प्रॉब्लम्स बताए हुए हैं, जो इम्प्रूवमेंट्स हैं वो इम्प्रूवमेंट्स बताई हुई हैं, और जो गुड रिजल्ट्स हैं वो गुड, मतलब गुड रिजल्ट्स के अंदर उसने क्या कहा है, ये आपने इसको अगर नोट करके रख लें अपने पास, तो मैं आपको इस तरह, एक मिनट, ये गुड रिजल्ट्स जो होते हैं ये क्या क्या होते हैं, इस तरह की चीजें जो है वो ये वाला। और मैं आपके साथ ये तस्वीर शेयर कर देता हूँ। ओके, ऑलराइट, नंबर वन वो कह रहा है कि इमेजेस, आपने इमेज लगाया है अपने कंटेंट के अंदर, ये इमेजेस आपने यूज की हैं, ये एक इमेज लगाई हुई है, ऊपर तो दूसरी इमेज, और इस तरह की डिफरेंट, ये वीडियो भी लगाई है, और ये इमेजेस भी लगाई हुई है, ये इमेज भी लगाई है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इमेज लगाना एसईओ के अकॉर्डिंगली एक अच्छी प्रैक्टिस है, तो इसने हमें बता दिया कि गुड जॉब, कि आपका ये अच्छा पॉइंट है। दूसरा इसने बताया जी कि इंटरनल लिंक्स, यू हैव इनफ इंटरनल लिंक्स, गुड जॉब। ये मेरे ख्याल से ये, इसको मैं अपडेट कर लूं, हमने तो इंटरनल लिंक कोई भी नहीं लगाई। मैं इंटरनल लिंक्स जो है उसको पहले रिमूव कर लूं, कल मैंने किए थे लेकिन फिर भी ये शो कर रहा है क्यों इंटरनल लिंक्स।
इसको रिफ्रेश कर लेते हैं जी हम। मैं चाहता हूँ कि ये ना बताए। ओके, नाउ लेट्स सी कि वो अभी वो गुड रिजल्ट के अंदर आ रहा है या क्या हो गया। ओहो, तो सारा कुछ छोड़ गया, सेव नहीं हुआ था क्या? ओके, नो प्रॉब्लम। ways of ये हमने लिखा था। ओह सॉरी, गलत लिख दिया। चलिए मैं जल्दी से ऐसे एक लिख दिया, सिर्फ वो वाली चीज करने के लिए। सेव मैंने किया था बट हुआ नहीं था शायद। सेव अब हो गया, ठीक है। अब पता नहीं क्यों ये कह रहा है कि आपने इंटरनल लिंक्स लगाए हुए हैं, हालांकि इंटरनल लिंक्स इसके अंदर नहीं तब थे जब हमने कंटेंट कॉपी करके यहाँ पर लाए थे। अब हम दोबारा से देख लेते हैं कि क्या ये हमने जब रिफ्रेश किया है तो वो सेव हुआ है या नहीं हुआ। इंटरनल लिंक्स क्या होते हैं मैं आपको पूरा इसके ऊपर एक डिटेल से समझाना चाहता हूँ बेसिकली, इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि ना, खैर अभी लगे नहीं हुए, पता नहीं क्यों वो इस तरह का ऑप्शन कह रहा है। ये बेसिकली एक इशू होता है अगर आपकी वेबसाइट के अंदर, आपके आर्टिकल के अंदर इंटरनल लिंक्स जो है वो आपने ना लगाए हो, ये वाले। अब ये होते क्या मैं आपको बताता हूँ। ये है जी हमारी वेबसाइट, और इसके अंदर आप देखो हाउ टू बिकम अ गुड लॉयर, एक आर्टिकल हमने पब्लिश किया हुआ है और एक किया हुआ है 19 बेस्ट वेज फॉर मार्केटिंग फॉर ए लॉ फर्म। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पर अपने इसके अंदर आते हो, ये जो हमारा आर्टिकल है, लेट्स सपोज कि यू फाइंड अ वर्ड, कि जो जिस तरह यू फाइंड अ वर्ड के जिसके अंदर आपने लॉ लिखा हो, लॉ फर्म नहीं अकेला, या लॉयर लिखा हो। ओके, about how you can help them in ways that other lawyers, ये जो लॉयर लिखा हुआ आया है ये वाला, आप क्या करते हो, इसके ऊपर एक लिंक लगाते हो। लिंक कैसे लगाएंगे, ये आप जिस जैसे मैंने उसको हाईलाइट किया, ये वो उसका मेन्यू ओपन हो गया और ये चेन आपको, इसके ऊपर लिखा हुआ लिंक, अगर आप लगाना चाहते हो। ये अगर आप नहीं करना चाहते या आपको नजर नहीं आता तो आप सिंपली कंट्रोल+K करो, तो यहाँ पर वो कहता है जी कि आप लिंक जो लगाना चाहते हो वो लिंक जो है वो यहाँ पर इंसर्ट करो। तो आप क्या करते हैं, आप अपनी ही वेबसाइट के किसी और आर्टिकल का, जिस तरह मैं इसका लिंक कॉपी कर लेता हूं, इसका ये लिंक जो है मैं यहां पर पेस्ट कर देता हूं ऐसे। अब ये वाला जो लॉयर्स वाला वर्ड लिखा हुआ है उसके अंदर मैंने एक अपनी ही वेबसाइट के दूसरे आर्टिकल का लिंक पेस्ट कर दी है। अब इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूं। एग्जाम्पल क्या है जी, हाउ टू क्रिएट ए वर्डप्रेस वेबसाइट। अगर आप इस तरह इस टाइप का कोई एक आर्टिकल जो है वो पढ़ना चाहते हैं,
ये लीजिए, ये मैंने एक आर्टिकल ओपन किया, ये WP बिगिनर वाला आर्टिकल है, और यहां पर आकर इस आर्टिकल को हाउ टू मेक अ वर्डप्रेस वेबसाइट इन 2020, ये उन्होंने एक पूरा गाइड किया हुआ है कि अगर आप वर्डप्रेस वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो ये वाला आर्टिकल पढ़ लें और इसको फॉलो कर लें, तो आप एक वेबसाइट बनाने के काबिल हो जाएंगे। आर यू लुकिंग टू मेक अ वेबसाइट, स्टार्टिंग अ वेबसाइट, वो सारी चीज इस तरह चलते 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 क्लिक हेयर टू गेट योर वर्डप्रेस वेबसाइट सेटअप। अगर मैं इसके ऊपर सॉरी अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं, मैं ओपन न्यू टैब कर लेता हूं ऐसे, तो इन्हीं की वेबसाइट का एक और लैंडिंग पेज के ऊपर मुझे लेकर आ गए, जो कि ये वर्डप्रेस का पूरा सेटअप जहां से आपको मिल सकता है। ठीक है, ये इंटरनल लिंक है, इन्हीं की वेबसाइट को एक लिंक जा रहा है। उसके बाद आगे आगे आप आते जाएं, यहां पर उन्होंने इसके हाउ मच डज इट रियली कॉस्ट टू बिल्ड अ वेबसाइट, अगर मैं इस लिंक को ओपन करता हूं तो यहां पर इन्हीं की वेबसाइट को एक और लिंक मिल गया, हाउ मच डज इट, उसने उन्होंने इसी चीज के ऊपर जो है वो एक आर्टिकल लिखा हुआ है, और वो वाली बात जो है वो इनके इस आर्टिकल के अंदर हाउ मच ये वाला एक पोर्शन आया था, तो उन्होंने कहा कि ये वाला पोर्शन, द आंसर टू दिस क्वेश्चन रियली डिपेंड्स ऑन, ये वो सारी चीज। ठीक है, लेकिन अगर आप इसके ऊपर डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो हमने इसके ऊपर एक और आर्टिकल लिखा हुआ है, तो आप इस आर्टिकल के ऊपर आकर ये आर्टिकल पढ़ सकते हैं। ये वो आर्टिकल है कि कितनी कॉस्ट आती है और ये वो सारी चीज। दो इंटरलिंक्स हो गए। उसके बाद यहां पर देखो वेबसाइट बिल्डर्स, अगर मैं इसको ऐसे करता हूं तो इन्हीं की वेबसाइट को एक और आर्टिकल आ गया, एक और लिंक आ गया। अगर सेल्फ होस्टेड वर्डप्रेस वेबसाइट्स, इसके ऊपर अगर क्लिक करो तो इनकी इन्हीं की वेबसाइट को एक और आर्टिकल लिखा हुआ है, वहां पर ही हमें लेकर आ गए। तो मतलब एक फुल फ्लेज डिटेल जिसके अंदर उन्होंने काफी सारे इंटरनल लिंक्स, मतलब कि अपनी ही वेबसाइट के इस आर्टिकल के थ्रू दूसरे आर्टिकल्स के ऊपर लेकर जा रहे हैं। तो इसको बोलते हैं हम इंटरनल लिंकिंग, कि अपनी ही वेबसाइट के अंदर अगर कोई आर्टिकल ऐसा मौजूद है जिसके बारे में इस करंट आर्टिकल के ऊपर बात हो रही है, तो आप उसको लिंक कर दें, सो दैट कि जो रीडर्स आपका ये वाला आर्टिकल पढ़ रहे हो और वो पढ़ते पढ़ते उस पॉइंट के ऊपर आ जाए, लेट्स सपोज कि वो यहाँ पर पढ़ते पढ़ते उन्होंने कहा यार ये लॉयर्स वगैरह लिखा हुआ है कुछ, तो वो उसके ऊपर क्लिक करके उसकी डिटेल जो है वो यहाँ वहां पर जाकर पढ़ ले, जिस तरह अभी हमने इसके साथ किया। अगर मैं व्हाई यू शुड यूज अ वर्डप्रेस में, अगर मेरे माइंड में ये क्वेश्चन आता है ये वाला, तो मैं इसको ओपन करके रख लेता हूँ कि मैं इसको बाद में पढ़ता हूँ, पहले मैं इसको कंप्लीट कर लूँ। ठीक है, अगर मुझे ये इंटरनल नहीं, ये एक्सटर्नल लिंक्स शायद लगे हुए हैं। ठीक है, ये नहीं हाँ, ये एक्सटर्नल लिंक उन्होंने ब्लू होस्ट को एक लिंक दिया हुआ है। ठीक है, ब्लू होस्ट के साथ इनकी हो सकता है कोई एफिलिएशन हो, इनको कोई परसेंटेज मिलती हो एटसेट्रा, तो उन्होंने उसको भी लिंक दिया हुआ है। तो आप भी इस तरह कर सकते हो, ये इंटरनल लिंक का तरीका है। और अगर आप कोई एक्सटर्नल लिंक देना चाहते हो, एक्सटर्नल लिंक मतलब कि आप किसी दूसरों की वेबसाइट को अगर कोई लिंक देना चाहते हो, ये नॉर्मली होता है कि अगर जिस तरह आप यहाँ पर बात कर रहे हो और मैं यहाँ पर आया था वो वाला पोर्शन, एक सेकंड जरा, मैं फॉर एग्जांपल ईमेल मार्केटिंग के ऊपर किसी को लिंक देना चाहता हूँ, ये ईमेल मार्केटिंग के ऊपर। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर जाता हूँ, ये कासेंट्स, ये वेबसाइट है जो ईमेल मार्केटिंग के ऊपर काम करती है, इनकी सर्विसेज के ऊपर जाता हूँ और ईमेल मार्केटिंग के ऊपर जाता हूँ। अब इन्होंने ईमेल मार्केटिंग से रिलेटेड जो भी चीजें लिखी हुई है, मैं उनका ये वाला लिंक जो है वो कॉपी करता हूँ ऐसे, और यहाँ पर आकर इसको इधर उनका लिंक जो है वो मैं डाल देता हूँ ऐसे। ठीक है, अब उनकी वेबसाइट को मैंने अपनी वेबसाइट के ऊपर एक लिंक दे दिया। ठीक है, क्योंकि ये इस चीज, इस जो ये वाली जो चीज थी, इसका मेरी सर्विसेज से कुछ लेना देना नहीं था, ना वो मेरा कंपेटिटर है ना कुछ है, सिर्फ मैंने एक गाइडेंस देने के लिए कि लोग यहाँ पर अगर आए तो वो बेस्ट से बेस्ट इंफॉर्मेशन लेकर जाएं, तो मैंने उनको यहाँ से लैंड करवाया उस वेबसाइट के ऊपर जो उस टाइप की सर्विसेज जो है वो दे रहे थे। ठीक हो गया। अब हो सकता है कि ये मेरा कोई जानने वाला हो सकता है कि ऐसे ही रैंडमली मुझे पता हो सकता है कि ये कोई ब्रांड वेबसाइट हो एटसेट्रा।
अगर जिस तरह ये इन्वेस्ट इन एसईओ, मैं एसईओ से रिलेटेड ये जिस तरह इन्वेस्ट इन एसईओ ये वाला है, मैं इन्वेस्ट इन एसईओ के ऊपर कोई लिंक लगाना चाहता हूं तो मैं यहां पर आऊंगा, अगेन ये कास्ट वाली जो वेबसाइट है मैं उसके ऊपर आकर यहाँ पर ये सर्विसेज और उनकी एसईओ सर्विसेज को एक लिंक दे दूंगा, ये वाला, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर आकर उनकी एसईओ सर्विसेज को एक लिंक दे दिया। अब ईमेल का भी लिंक उधर गया है, एसईओ का भी। अब ये वेबसाइट को ऑटोमेटिकली लिंक मिल गए, बैक लिंक्स मिल गए, और बहुत अच्छे इंसर्ट लिंक वाले बैक लिंक्स जो वो मिले। ठीक, तो इस तरह ये इंटरनल और एक्सटर्नल लिंकिंग इस तरह की जाती है, ठीक है। हाँ, ठीक हो गया। सो साइटेशन, अच्छा जी, मैं भी आपके क्वेश्चन लेता हूं। पहले आप मुझे ये बता दें कि यहाँ पर ये जो इंटरनल एंड एक्सटर्नल लिंकिंग का बताया है, इसका कोई अगर इसके अंदर कोई आपको इशू है तो बता दें। यूट्यूब जो वीडियो है वो इंटरनल लिंक्स तो नहीं, जो यूट्यूब की हमने वीडियो डाली हुई है वो वीडियो है, उसका इंटरनल या एक्सटर्नल लिंक से कोई लेना देना नहीं है। लिंक वही होता है जो कि किसी वेबसाइट को जा रहा है। सर लिंक्स इमेज या बटन्स में ना लगे हो। इमेज को भी आप लिंक कर सकते हो और बटन को भी आप लिंक कर सकते हो। एंड द बेस्ट प्रैक्टिस कि आप कोई वर्ड या कोई ऐसा स्पेसिफिक वर्ड आ जाए आपकी कंटेंट के अंदर जिसके अंदर आपको लगे कि इसके ऊपर मैंने अपनी ही वेबसाइट के ऊपर एक और आर्टिकल लिखा हुआ है, तो आप उसको इंटरनल लिंक कर दें। अगर आप यहाँ पर कोई स्पेशल चीज बता रहे हैं, जिस तरह हम बता रहे हैं कि अपनी वेबसाइट का एसईओ करवाओ, इन्वेस्ट इन एसईओ, यहाँ पर हमने बताया ये इन्वेस्ट इन एसईओ। अगर हम ये बता रहे हैं तो एसईओ का हमारी वेबसाइट जो कि लॉ फर्म की वेबसाइट है उससे कोई लेना देना तो नहीं है ना, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि जो अच्छी वेबसाइट एसईओ की है उसको लिंक दे देते हैं, सो दैट कि लोग यहाँ पर अगर हमारा आर्टिकल पढ़ रहे हैं तो उनको एक कंप्लीट गाइडेंस मिले। गूगल क्या कहता है, द मोर द गुड इंफॉर्मेशन एनी आर्टिकल या एनी वेबसाइट इज गिविंग टू द ऑडियंस, द मोर द रैंकिंग दैट वेबसाइट विल गेन। ठीक है, ये गूगल की पॉलिसी है। अब गूगल को कैसे पता चलता है कि एक वेबसाइट अच्छी इंफॉर्मेशन दे रही है? उसको ऐसे पता चलेगा अगर कोई बंदा किसी वेबसाइट के ऊपर जाता है, उस वेबसाइट के ऊपर वो टाइम स्पेंड करता है, उस वेबसाइट के ऊपर वो डिफरेंट लिंक्स के ऊपर क्लिक करता है, तो गूगल में थिंक, ठीक है, कि इस वेबसाइट के ऊपर कुछ ऐसा कंटेंट मौजूद है कि जिस कंटेंट के ऊपर ये यूजर जाकर बार बार क्लिक करता है, इधर उधर भी आ जा रहा है, तो मतलब कि ये यहाँ पर स्टे कर रहा है, यहाँ पर टाइम स्पेंड कर रहा है, दैट मीन्स कि ये अच्छी इंफॉर्मेशन शेयर करने वाली वेबसाइट है। तो अगर ये बंदा या ये यूजर जो है यहाँ से इंफॉर्मेशन ले रहा है, तो व्हाई नॉट अदर पीपल हु आर राइटिंग द सेम कीवर्ड टू सर्च दिस काइंड ऑफ आर्टिकल, तो मैं इसको इस कीवर्ड के ऊपर जो है ऊपर लेकर आता हूँ, सो दैट के ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इससे फायदा उठा सके। ठीक है, तो ये होता है बेसिकली गूगल को माइंड में रखकर अपनी वेबसाइट के ऊपर एसईओ की इंप्लीमेंटेशन करना। वीडियो वाले को काउंट नहीं करते जी सर, साइटेशन की तरह है। साइटेशन इज बेसिकली हमारी ऑफ पेज के अंदर आती है, ठीक है, वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन ये उससे थोड़ा अलग है। जो साइटेशन ये थोड़ा उससे अलग है। विजिट रूम्स इन हाउस, हाँ यस, यू कैन से, ठीक हो गया जी। एक्सटर्नल लिंक रिवाइज कर दें। एक्सटर्नल लिंक है कि आपकी वेबसाइट के अंदर कुछ ऐसे वर्ड्स अगर आपके पास आए जिसको आपको लगे कि ये थोड़े से मजीद एक्सप्लेन होने चाहिए, या आपको लगे कि इसके ऊपर मुझे जो मेरा विजिटर है जो मेरी वेबसाइट के ऊपर मौजूद है उसको और गाइडेंस मिलनी चाहिए, तो आप क्या करते हो, उसको उसके ऊपर एक लिंक दे देते हो किसी दूसरे की वेबसाइट। अगर वो दूसरा जो है वो आपका जानने वाला है तो दैट्स वेरी मच ओके। अगर आपका जानने वाला नहीं है तो आप वैसे रैंडमली किसी ब्रांड की वेबसाइट को इधर उधर जो है वो लिंक देते हो, उससे आपकी जो अपनी वेबसाइट है उसकी अथॉरिटी भी अच्छी होती है।
कि आपकी कम्युनिटी के अंदर आपस में लिंकिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है। बैकलिंक्स का एक बार बैकलिंक्स के ऊपर भाईजान पूरा हमारा टॉपिक है, ये हम ऑन पेज कर रहे हैं, इसके बाद हम बैकलिंक्स पढ़ेंगे। ओके, इस लिंकिंग से हमारी वेबसाइट से क्या जी सर, दोबारा एक दफा दोबारा भी बता चुका हूँ जी। ओके, डन 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 डन। चलो चुप हो जाए जी सर। आर दीज एसईओ टेक्निक्स व्हिच आर स्टडिंग ओनली फॉर वेबसाइट मेड थ्रू वर्डप्रेस? नो। स्लग यूआरएल सेट करना होता है जी, वो आपने अपना कीवर्ड ऐड करना है डैश के साथ, दैट इज स्लग। चलें अब आप खामोश हो जाए जी थोड़े टाइम के लिए, मैं अपना कंप्लीट कर लूं, तो उसके बाद हम आपसे क्वेश्चंस भी कर लेंगे। आज हमारा टाइम थोड़ा कम है, इसलिए मैं थोड़ा सा फ्लो में पढ़ा रहा हूँ, और प्लस ये इंटरनल लिंकिंग वाला हो गया। उसके बाद की फ्रेज इन इंट्रोडक्शन, वेल डन। अब जो लोग आर्टिकल्स लिखते हैं, जो लोग मुझे कहते हैं जी कि हमें कंटेंट राइटिंग सिखा दें, तो राइटिंग कोई बंदा मेरे ख्याल से सिखा नहीं सकता। राइटिंग इज समथिंग के जो आपको अपने बैकग्राउंड, जिस तरह फॉर एग्जांपल आपने मास्टर्स तक पढ़ा है, तो आपके मास्टर तक पढ़ते हुए आपको अंदाजा हो जाता है कि इफ यू आर अ गुड राइटर और नॉट। कि आपको इंग्लिश राइटिंग करनी है तो आपको इंग्लिश, मैं आपको इंग्लिश तो नहीं सिखा सकता। यहाँ पर कुछ लोग होते हैं जो हमें राइटिंग सिखा दो, राइटिंग सिखा दो, मैं उसके मुझे उसके ऊपर ये क्या कहते हैं, ऑनेस्टली ये आइडिया नहीं है कि कैसे राइटिंग सिखाई जाती है, ना ही मैंने कभी सीखी है, ना मैं राइटर हूँ। खैर, लेकिन राइटिंग के अंदर जिन चीजों की जरूरत होती है टू मेक दैट आर्टिकल एन एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल, वो ये है कि जिस तरह इसने एक चीज बताई है, की फ्रेज इन इंट्रोडक्शन, कि आप का जो की फ्रेज है, जो कीवर्ड है, वो आपने इंट्रोडक्शन के अंदर, मतलब फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर जो है वो यूज किया है। यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट पैराग्राफ है ना, तो फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर आपने यूज किया है, यूज हुआ हुआ है। सबसे अच्छी प्रैक्टिस है वो ये है कि यहाँ से हमारा आर्टिकल जो है वो शुरू हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ से हमारा जो ये वाला आर्टिकल है वो स्टार्ट हो रहा है। जो सबसे अच्छी प्रैक्टिस है, अगर आप जो कीवर्ड, ये जो कंटेंट राइटर्स अगर वो लिख लें तो उनके लिए जरा मेहरबानी होगी। नंबर 1, यहां पर आपका कीवर्ड से स्टार्ट हो आपका आर्टिकल, मतलब मार्केटिंग फॉर ए लॉ फर्म, यहां से जो है वो स्टार्ट हो रहा हो। इफ यू कैन नॉट डू दैट, पहली लाइन के अंदर आपका वो आना चाहिए कीवर्ड मार्केटिंग फॉर ए लॉ फर्म। इफ दैट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल फॉर यू, फिर आप ये पर कहीं पर भी इसको यूज कर लें, जैसा कि ये यहाँ पर यूज हो। ठीक है, स्टिल अ गुड प्रैक्टिस। तो पहले पैराग्राफ के अंदर ये जो फर्स्ट पैराग्राफ, इसको हम इंट्रोडक्शन बोलते हैं, या इंट्रोडक्टरी कीवर्ड जो है वो लाजमी यूज करना है। ठीक है, नंबर 2, जो आपने अपना कीवर्ड यूज करना होता है, वो आपने यूज करना है अपनी मेन हेडिंग के अंदर। अगर आपकी 10 मेन हेडिंग्स हैं, तो उन 10 में से किसी एक के अंदर अपना कीवर्ड जो है वो आपने यूज करना है। जैसा कि ये हमारी मेन हेडिंग है और इसके अंदर हमने मार्केटिंग फॉर ए लॉ फर्म यूज किया हुआ है। ठीक, ये हेडिंग के अंदर। तीसरी चीज, आपने अगर आपके पास कोई सब हेडिंग है, जिस तरह हमने यहाँ पर सब हेडिंग्स बनाई थी, ये जिस तरह ब्लॉगिंग और ये वो एक्सेट्रा, तो सब हेडिंग के अंदर भी आपने एक दफा अपना कीवर्ड जो है वो यूज करना है। तो ये तो होगी कि मेन चीजें जिसके अंदर आपने यूज करना ही करना है। बाकी आपको मैं अभी बताता हूं, यहां पर नीचे जाकर, यहां पर अगर आप यहां पर देखो, ये लिखा हुआ है कीवर्ड डेंसिटी। ठीक है, अब कीवर्ड डेंसिटी क्या चीज होती है? यही वाला जो कीवर्ड है, उसको आपने अपने आर्टिकल के अंदर कितनी दफा यूज किया है। यहां पर ये बता रहा है कि 25 टाइम्स आपने यूज किया है, दैट मींस इट्स अ गुड कीवर्ड डेंसिटी। मतलब कीवर्ड डेंसिटी क्या होता है, अब इसको आप दोबारा से समझ लें।
कीवर्ड डेंसिटी ये होता है, या की फ्रेज डेंसिटी ये होता है कि आपका कीवर्ड है और आपने आर्टिकल जो लिखा है वो 1000 वर्ड का आर्टिकल है फॉर एग्जांपल, और उसके अंदर आपने कितनी दफा अपना आर्टिकल, अपना कीवर्ड जो है वो यूज किया है, इसको हम कीवर्ड डेंसिटी बोलते हैं। अब कीवर्ड डेंसिटी जो है वो कितनी होनी चाहिए, रेकमेंडेडली अगर आप 1% से लेकर 3% तक लिखते हो तो ये ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा समझा देता हूँ। 1000 का वर्ड का आर्टिकल है, कीवर्ड डेंसिटी का जो रूल है वो आप समझ लें कि 1% से लेकर 3% है, कि आप अपना जो कीवर्ड है उसको 1 से लेकर 3% तक जो है वो अपने आर्टिकल के अंदर यूज करें। मतलब अगर 1000 वर्ड का आर्टिकल है तो उसके अंदर आपने 10 दफा से लेकर 30 दफा तक अपना कीवर्ड जो है वो लिखना है। वो डिफरेंट जगहों पर आ जाएगा, जिस तरह मैंने आपको अभी बताया कि वो टॉप के ऊपर आपने शो करना है यहां से, नहीं तो यहां पर, नहीं तो यहां पर, कहीं कहीं पर भी आपके फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर लाजमी, आपकी हेडिंग के अंदर लाजमी, आपकी सब हेडिंग के अंदर लाजमी। उसके बाद जितने भी आपके कीवर्ड्स ये जो आ रहे हैं, पैराग्राफ डिफरेंट आ रहे हैं, या डिफरेंट आप ये वाली चीज बता रहे हैं, यूज सोशल मीडिया इंटेलिजेंटली, यहाँ पर भी आप ट्राई करें कि इधर से भी आपको कहीं पर मार्केटिंग फॉर ए लॉ फर्म ये लिखा हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका एक और वो है इन्वेस्ट इन गूगल एनालिटिक्स, यहाँ पर भी मार्केटिंग फॉर ए लॉ फर्म, या मतलब हर एक पैराग्राफ के अंदर ये यहाँ पर क्यों आ रहा है, क्योंकि जिस वेबसाइट से मैंने उठाया उस वेबसाइट का एसईओ हमने खुद किया हुआ है, इस वजह से ये पूरा का पूरा जो आर्टिकल है ये ऑलरेडी ऑप्टिमाइज्ड है, ठीक है। हर एक पैराग्राफ के अंदर आपने यूज करना है जी अपना आर्टिकल, अपना कीवर्ड। तो ये करते करते आपको पता चल जाएगा कि आपने इस आर्टिकल के अंदर ये 25 दफा जो है वो यूज हुआ है, ये 25 टाइम ये बता रहा है कीवर्ड डेंसिटी, और कहता है कि दिस इज ग्रेट, ये अच्छा है, ये इतना होना चाहिए था। मतलब कि कीवर्ड 1% से लेकर 3% के दरमियान में है हमारा ये वाला कीवर्ड यूजेज, ठीक हो गया। तो इसको बोलते हैं कीवर्ड डेंसिटी। की फ्रेज की लेंथ, मतलब कि जो हमारा कीवर्ड है उसकी लेंथ, यहां पर आपको ये चीज समझनी है। जो कीवर्ड होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है शॉर्ट टेल कीवर्ड और एक होता है लॉन्ग टेल कीवर्ड। शॉर्ट टेल कीवर्ड क्या होता है, जो एक या दो वर्ड्स के ऊपर मुश्तमिल होता है, मुश्तमिल होता है, मुश्तमिल होता है या मुश्तमिल होता है, मुश्तमिल, मुश्तमिल होता है, ठीक है। और जो लॉन्ग टेल कीवर्ड होता है वो 2 3 4 5 वर्ड्स के ऊपर मुश्तमिल होता है, ठीक है। अब हमारा जो कीवर्ड है मार्केटिंग फॉर ए लॉ फर्म, 5 वर्ड्स के ऊपर वो मुश्तमिल है, तो एक लॉन्ग टेल कीवर्ड हमने यूज किया है। जनरली जो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स होते हैं दे आर कंसीडर्ड टू बी द गुड वंस। कैसे, उनके उनकी जो रेलेवेंसी होती है वो ज्यादा होती है, कैसे, वो मैं आपको बताता हूं। अगर मैं यहां पर ये मैंने कीवर्ड एक लिखा है, हाउ टू क्रिएट अ वर्डप्रेस वेबसाइट, कितने वर्ड का है जी, 1 2 3 4 5 6, ये तकरीबन 6 वर्ड का एक कीवर्ड मैंने लिखा है, ठीक है। इसके ऊपर मुझे जो रिजल्ट्स मिले हैं वो देखें। हाउ टू बिल्ड अ वर्डप्रेस वेबसाइट नंबर 1, हाउ टू बिल्ड अ वर्डप्रेस वेबसाइट नंबर 2, हाउ टू मेक अ वर्डप्रेस वेबसाइट नंबर 3, मेक अ वर्डप्रेस वेबसाइट, build a WordPress website, make a WordPress 5 steps WordPress website, WordPress website। मतलब क्या, ये एक लॉन्ग टेल कीवर्ड लिखा तो मुझे जो रिजल्ट्स मिले वो अकॉर्डिंग टू माय कीवर्ड जो एग्जैक्ट रेलेवेंट थे वो मिले। अब अगर मैंने एक वर्डप्रेस वेबसाइट सीखनी है, बनाना सीखनी है, मैं यहां पर लिख देता हूं हाउ टू क्रिएट अ वेबसाइट, ठीक है। अब मैंने जब हाउ टू क्रिएट अ वेबसाइट लिखा या क्रिएट अ वेबसाइट लिखा, तो यहां पर आप देखो कि मुझे, हालांकि मैं चाहता हूं मैं वर्डप्रेस वेबसाइट जो है वो बनाऊं, ठीक है। यहां पर आप देखोगे
ये क्रिएट फ्री वेबसाइट, विक्स ने कहा जी कि विक्स की बना लो, स्क्वायर स्पेस ने कहा जी स्क्वायर स्पेस की बना लो, गोडैडी ने कहा गोडैडी की बना लो, गूगल डोमेन्स ने कहा कि बिल्ड योर वेबसाइट ऑन गूगल डोमेन्स एक्सेट्रा, वीबली ने कहा कि वीबली पे बना लो, होस्टिंगर ने कहा जी कि होस्टिंगर पे बना लो, एपीपाई ने कहा जी यहाँ पर हमारे पास बना लो, वर्डप्रेस ने कहा हमारे पास बना लो। नाउ द थिंग इज नॉट क्लियर। जब मैंने क्रिएट अ वेबसाइट लिखा है तो ये एक कॉमन या एक जनरल कीवर्ड मैंने ऐड किया है, इसके ऊपर मैंने स्पेसिफिकेशंस ऐड नहीं की, तो मुझे हजारों लाखों रिजल्ट्स मिल गए, बट नॉट अकॉर्डिंग टू माय डिजायर्स, जो मैं, हालांकि मेरे माइंड में है कि मैं वर्डप्रेस के ऊपर वेबसाइट बनाना चाहता हूं। जब मैंने इसको क्रिएट अ वेबसाइट ऑन वर्डप्रेस में ऐड करता हूं तो ये एक लॉन्ग टेल कीवर्ड बन गया, लेकिन इसके साथ ही मेरी जो सर्च है वो नैरो होगी। नैरो का मतलब क्या, कि उसने सिर्फ और सिर्फ मुझे वर्डप्रेस के रिजल्ट्स देना स्टार्ट कर दिए। अब आ जाते हैं हम अपने आर्टिकल के ऊपर। अगर मैं इसका कीवर्ड जो है वो मार्केटिंग फॉर ए लॉ फर्म की जगह ऐड करता हूं 19 वेज ऑफ मार्केटिंग, ठीक है। अगर मैं मार्केटिंग फॉर लॉ फर्म की जगह ऐड करता हूं 90 या वेज ऑफ मार्केटिंग में लिख देता हूं वेज ऑफ मार्केटिंग, ये कीवर्ड मेरा इंडेक्स हो जाता है। इंडेक्स होने के बाद जब रिजल्ट्स में शो होगा वेज ऑफ मार्केटिंग, इफ सम पर्सन वो मार्केटिंग के ऊपर नॉलेज लेना चाह रहा है और वो फॉर एग्जांपल किसी और चीज के ऊपर मार्केटिंग करना चाह रहा है और वो ये वेज ऑफ मार्केटिंग लिखकर सर्च करता है, तो इसकी सर्च के अंदर कौन कौन सी वेबसाइट्स आएंगी, इसकी सर्च के अंदर हम भी आ रहे हैं, इसकी सर्च के अंदर मार्केटिंग की वेबसाइट्स भी आ रही हैं, इसकी सर्च के अंदर मार्केटिंग से रिलेटेड जो कंपनी सर्विसेज दे रही हैं वो भी आ रही हैं, एटसेट्रा 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 एटसेट्रा। तो हमारी जो टर्म है वो ब्रॉड हो गई, हम बड़े कंपटीशन के अंदर चले गए, हम मार्केटिंग को टारगेट करना स्टार्ट। हालांकि हमारा यहाँ पर फोकस मार्केटिंग नहीं है, हमारा फोकस है लॉ फर्म, और लॉ फर्म की मार्केटिंग, ये सब फोकस है हमारा। तो जैसे ही हमने मार्केटिंग फॉर ए लॉ फर्म ऐड किया, तो हम सिर्फ और सिर्फ उन लोगों की सर्च के अंदर आएंगे जिन लोगों ने लॉ फर्म से रिलेटेड मार्केटिंग के लिए कोई कीवर्ड लिखा होगा या सर्च क्वेरी जो है वो लिखी होगी। सो दिस थिंग इज कॉल्ड, ये हम क्या पढ़ रहे थे, पता नहीं हम कहां से कहां मैं आपको ले गया हूं। खैर, की फ्रेज इंट्रोडक्शन वगैरह, अच्छा सॉरी, ये था हमारा की फ्रेज लेंथ, ये वाला। तो इसलिए आपने जो कीवर्ड यूज करना है अपने आर्टिकल्स के अंदर या अपने पेज के लिए या अपनी वेबसाइट के लिए, ट्राई कि वो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स हो। अब वो जो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स होते हैं वो बेसिकली आपके, जहां पर वेज ऑफ मार्केटिंग के लिए 2 करोड़ लोग सर्च कर रहे हैं वेज ऑफ मार्केटिंग, और उसके अंदर 45,000 वेबसाइट्स बनी हुई है, वहां पर मार्केटिंग फॉर ए लॉ फर्म अगर आप यूज करते हो तो उसके अंदर 70,000 लोग जो है वो सर्च कर रहे होंगे, और क्या लोग 5,000 वेबसाइट्स बनी होंगी। तो हमारा जो कंपटीशन होगा, एक तो वो 5,000 वेबसाइट से होगा, और नंबर 2, ये जो 70,000 लोग जिन्होंने मार्केटिंग फॉर ए लॉ फर्म लिख कर आए हुए हैं, दे आर एग्जैक्ट मैच ऑफ योर वेबसाइट। तो हमें इन 70,000 में से अगर 70 बंदे भी मिलते हैं तो वो 70 बंदे जो है वो हमारे काम के बंदे हैं। अब अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं, एक पंजाबी एग्जांपल दूं, मतलब हमारी जो लोकल एग्जांपल, आपने अगर कोई दुकान बनाई है, ठीक है, और उस दुकान बनाने के बाद आपने फॉर एग्जांपल कपड़ों की दुकान बनाई है, जिसके अंदर आप अनस्टिच कपड़े बेच रहे हैं लेडीज के लिए और जेंट्स के लिए, ठीक है।
और आपने पूरे शहर के अंदर उसकी मार्केटिंग कर दी है, और मार्केटिंग के ऊपर आपने जो बैनर्स वगैरह, जो पोस्टर या जो भी लगाए हैं, उसके ऊपर लिख दिया है जी शॉपिंग के लिए हमारे पास तशरीफ लाएं, शॉपिंग के लिए हमारे पास तशरीफ लाएं, सिर्फ शॉपिंग लिखा। अब जो शॉपिंग को देखने वाले, वो जो उसको देखने वाले लोग हैं, फॉर एग्जाम्पल 10,000 लोग हैं, और उन 10,000 लोगों ने देखा शॉपिंग के लिए हमारे पास तशरीफ लाए, उसमें से 1,000 बंदा जो है वो आपकी तरफ चलेगा, 9,000 बंदा देखेगा और चला जाएगा। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। उस 1,000 बंदे में से फॉर एग्जाम्पल जो बंदे आपकी तरफ आए हैं, वो माइंड में रख कर आए हैं कि शॉपिंग के लिए तो मतलब ये कोई शॉपिंग सेंटर है और इसके अंदर हर तरह की शॉपिंग होगी। जब वो आपकी दुकान के ऊपर आए, उसमें से 950 बंदे ऐसे थे कि जिन्होंने कपड़े नहीं लेने थे, वो तो वहां से ही हट गए। बाकी जो 50 लोग रह गए, उन 50 लोगों में से कुछ लोग ऐसे थे कि जिन्होंने आपकी दुकान को कहा कि ठीक है, अच्छी है, देख लेते हैं, और कह लो कि 25-25 हो गए। 25 लोगों ने कहा चलो ठीक है कर लेते हैं, 25 लोग चले गए कि नहीं यार, काम किसी और को देखते हैं। उन 25 जो आपके पास आए, उनमें से 5 या 10 या 15 लोगों ने आपसे शॉपिंग कर ली। ये आपकी मार्केटिंग की एफर्ट से आपको रिजल्ट मिले हैं, अगर आपने लिखा कि हमारे पास शॉपिंग के लिए तशरीफ लाएं। अगर आप इसको स्पेसिफिक करते हैं, आपने जो मार्केटिंग की, उस मार्केटिंग के ऊपर अगर आपने लिखा होता कि, और क्या कहते हैं उसको, औरतों और मर्दों के लिए लॉन, कॉटन और जो भी वैरायटी वगैरह होती है, उसके कपड़ों के लिए हमारे पास तशरीफ लाएं, उसको देखने वाले 10,000 ही हैं, ठीक है, लेकिन जो उसको फॉलो करने वाले हैं वो आपके पास अब कम हो जाएंगे। जिस तरह 1,000 बंदा आपकी तरफ चला था ना, उस 1,000 में से अब 1,000 पूरा आपकी तरफ नहीं आएगा। अब आपकी तरफ सिर्फ और सिर्फ वो लोग आएंगे कि जो लोग कपड़े खरीदना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 500 बंदा उसकी तरफ आया, और वो बंदे जो है वो कपड़े खरीदना चाहते हैं, क्योंकि जब शॉपिंग लिखा था तो शॉपिंग के अंदर 9,000 बंदा नहीं आया आपकी तरफ, 1,000 बंदा आया। उन 9,000 बंदों में बहुत सारे लोग ऐसे थे कि जो कपड़े खरीदना चाहते थे, बट दे वर ओनली लुकिंग फॉर कपड़ों की दुकान। अब यहाँ पर जो बंदा 500 बंदा, उनमें से भी वो 9,000 बंदों से भी जिन्होंने कपड़े खरीदने, वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होके आएगा। अब 500 बंदा वो आपकी दुकान के अंदर आया जिनको कपड़ों के अंदर इंटरेस्ट था। अब इनमें से आधे जो हैं उनको जो चाहिए थे फॉर एग्जांपल उनको नहीं मिले, और आधे जो 250 हैं उनको वही चीज मिल गई जो आप में से। इनमें से भी 50 लोगों का आपके साथ रेट डिसाइड नहीं हुआ। 200 लोग ऐसे हो गए जिन्होंने, आप कहां पर 200 लोग और कहां पर ओनली 25 या 50 लोग जो आपकी तरफ आपके से कपड़ों। ये होता है कि आपने अगर राइट कीवर्ड, स्पेसिफिक कीवर्ड यूज किया हो अपने लिए। जिस तरह अब हमने मार्केटिंग फॉर लॉ फर्म लिखा है ना, हमारे पास हजारों लाखों लोग नहीं आएंगे, लेकिन जो लोग आएंगे वो मार्केटिंग फॉर ए लॉ फर्म के रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेने के लिए आए। इसको बोलते हैं कि अगर आप लॉन्ग टेल कीवर्ड यूज करते हैं तो आपको फायदा होता है। आई होप कि मेरी बात आपको करनी है। उसके बाद आ गया जी कीवर्ड डेंसिटी हो गया, की फ्रेज इन मेटा डिस्क्रिप्शन। ये जो मेटा डिस्क्रिप्शन हमने ऐड किया है उसके अंदर भी वो कहता है कि आपने की फ्रेज यूज किया है, विच इज अ गुड प्रैक्टिस, ठीक है, ये भी अच्छा हमारा रिजल्ट है। उसके बाद आ गया जी मेटा डिस्क्रिप्शन लेंथ। आपकी मेटा डिस्क्रिप्शन की जो लेंथ है वो भी ठीक है। प्रीवियसली यूज कीवर्ड, वो कहता है जी कि यू हैव नॉट यूज्ड। अभी तो हमारी वेबसाइट है ही 2 आर्टिकल उसके अंदर है। ये समटाइम्स प्रॉब्लम आ जाता है कि आपने वेबसाइट बनाई, वेबसाइट के अंदर 100 आर्टिकल ऐड किए, 100 आर्टिकल्स को डिफरेंट कीवर्ड देते गए और आपके कीवर्ड डुप्लीकेशन हो जाती है। क्या आपने पहले कीवर्ड जो है वो अपने किसी आर्टिकल के अंदर यूज किया और आज एक कीवर्ड ढूंढ रहे हैं तो आपको वैसा कीवर्ड मिला और आपको पता नहीं चला, या व्हाटएवर जो भी चीज। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि आपने ये वाला कीवर्ड अपनी किसी और जगह पर यूज नहीं किया, दैट इज गुड। अगर यूज किया होता तो ये चीज जो है वो प्रॉब्लम्स में आती, और प्रॉब्लम्स में आती तो हम उसको रिजॉल्व करते हैं।
की फ्रेज इन स्लग, स्लग के अंदर आपने कीवर्ड यूज किया है विच इज ग्रेट। टेक्स्ट लेंथ, वो कहता है जी आपका जो टोटल लेंथ है वो 3396 है। ये जो टोटल हमने लेंथ लिखी हुई है वो 3300 है, और इस हिसाब से हमने 25 दफा जो है वो अपना कीवर्ड इसके अंदर यूज किया है, विच इज गुड। आई थिंक 1% से ज्यादा ही होगा, बस 1% तक होगा या ज्यादा होगा जो भी है। तो ये कहता है ठीक है, गूगल की लेटेस्ट जो वो थी अपडेट थी, उसके अकॉर्डिंगली अगर आपका 1800 वर्ड से ऊपर का आर्टिकल है तो इट विल बी कंसिडर्ड अ गुड आर्टिकल। जो करेक्टर लेंथ या वर्ड्स की लेंथ, अगर आप टेक्स्ट की लेंथ जो है अगर आप उसको माइंड में रखते हो, जब भी कोई आप में से कोई लिखे किसी वेबसाइट के लिए कोई आर्टिकल, तो 2000 वर्ड का आर्टिकल जो है वो होना चाहिए कम से कम आपका। एसईओ टाइटल की जो विड्थ है वो भी पूरी, एसईओ का जो टाइटल बनाया, ये तो हो गए हमारे अच्छे अच्छे पॉइंट्स। अब वो कहता है जी कि आपके कुछ इंप्रूवमेंट्स हैं, वो आप इंप्रूवमेंट्स करें, जैसा कि इमेज की फ्रेज। इमेज ऑन दिस पेज डू नॉट हैव ऑल्ट एट्रीब्यूट्स, इसको हम ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट भी बोलते हैं। हम क्या करेंगे, इस पेज के अंदर जो हमारी एक मेन इमेज होगी, जिस तरह ये वाली एक मेन इमेज है, इसको इसके ऊपर क्लिक करो, क्लिक करके यहां पर जाओ इसकी सेटिंग के ऊपर, शायद नहीं, इसके ऊपर क्लिक करो और ये वाला ओपन करो। ठीक है, इसके ऊपर जब हमने क्लिक किया और ये वाला इसका जो मेन्यू टाइप होता है उसको ओपन करो, और ये लिखा हुआ है सेटिंग, सेटिंग के अंदर लिखा हुआ है ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट। यहां पर जाकर आपने ये लिखना है मार्केटिंग फॉर ए लॉ फर्म। जब आप इसको लिखो और इसको सेव कर दो, ठीक है, इसको पोस्ट कर दो यहां से, नहीं, इसको हमने सेव कर दिया। अब अगर आप यहां पर आओगे नीचे, हमने एक इमेज को अपना कीवर्ड दे दिया। अब आप यहां पर आओगे तो वो वाला जो इंप्रूवमेंट थी वो खत्म हो गई है, लेकिन अब वो कह रहा है आउट ऑफ 6 इमेजेस ऑन दिस पेज ओनली वन हैज एन ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट दैट रिफ्लेक्ट्स द टॉपिक ऑफ योर टेक्स्ट। एड योर की फ्रेज और सिनोनिम्स इन ऑल टैग्स ऑफ मोर रेलेवेंट इमेजेस। वो कहता है एक के अंदर आपने डाल दिया है, ठीक है, लेकिन टोटल 6 इमेजेस हैं। ट्राई करें कि जो दूसरी इमेजेस हैं, जिस तरह ये वाली इमेज है, ये वाली, वो कहता है ट्राई करें कि इसके अंदर आपका जो कीवर्ड है उससे मिलते जुलते कीवर्ड जो है वो डाल दें। जिस तरह मार्केटिंग फॉर ए लॉ फर्म, हम यहाँ पर डाल देते हैं लॉ फर्म मार्केटिंग, ठीक है, और मैं इसको सेव करता हूँ। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मेरे ख्याल से वो वाला जो इंप्रूवमेंट है वो खत्म हो चुकी है, वो इंप्रूवमेंट हमने कर ली है। इस चीज की समझ लगी। एक से ज्यादा अगर आपके पास इमेजेस हैं पेज के ऊपर, तो एक इमेज को आपने जो आपका मेन कीवर्ड है वो कीवर्ड ऐड करना है, और जो बाकी इमेजेस हैं उन सब के अंदर या उनमें से एक दो के अंदर आप क्या करें कि जो मेन कीवर्ड है उससे जो सिनोनिम या मिलता जुलता कोई कीवर्ड ऐड कर दे, तो वो क्या होगा, आपकी ये वाला इंप्रूवमेंट वाला ये जो एरर आ रहा था या जो प्रॉब्लम था वो भी आपका फिक्स हो गया। उसके बाद वो कहता है जी की फ्रेज इन एसईओ टाइटल, द एग्जैक्ट मैच ऑफ फोकस की फ्रेज अपीयर्स इन एसईओ टाइटल बट नॉट एट द बिगिनिंग। अब ये देखो ना, जिसको वो हाथ पकड़ाओ ना वो बंदा कहता है आजा सारा ही आजा, ये वो वाली बात कर रहा है। ये कह रहा है जी कि आपका की यहाँ पर ये है तो ठीक है, लेकिन अगर ये वाला जो है मार्केटिंग फॉर अ लॉ फर्म, अगर ये स्टार्ट के ऊपर शुरू हो जाए ना तो थोड़ा सा वो बड़ा अच्छा लगेगा। टाइम हमारे पास नहीं है, मैं लतीफा सुनाना चाहता था, शायद मैंने आपको ऑलरेडी सुनाया भी है। वो औरत वाला जो सूट लेने जाती है बाजार में, और वो वहां पर जाकर देखती जाती बंदे को भी गुस्सा आ जाता है, यार ये क्या है, सूट ले ही नहीं रही, और पूरा ढेर लगा देती है और ये सारी चीज। एंड पे वो बंदा कहता बीबी ले जा, फ्री ले जा लेकिन लेके ला दे जा। वो कहते नहीं, एक नहीं दो लोगी। तब ये कोई वाली बात कर कि मार्केटिंग फॉर लॉ फर्म उसके अकॉर्डिंगली हमने लिख तो दिया, लेकिन वो कहता नहीं, यहाँ पर अगर यहाँ पर आ जाए ना तो बड़ा मजा हो। ठीक है, इसकी इंप्रूवमेंट्स जो हैं अगर ये आप नहीं भी करते तो इट्स ओके, लेकिन अगर आप करोगे तो फिर बड़ा काम खराब भी हो सकता है समटाइम्स। तो इसका इतना मसला नहीं है, ये इतनी मसले वाली बात नहीं है। मसले वाली बातें यहां पर है। वो कहता है जी कि
की फ्रेज इन सब हेडिंग, यूज मोर की फ्रेजेस और सिनोनिम्स इन योर H2 एंड H3 सब हेडिंग। अब हमारे पास वो कहता है जी कि एक दो दफा जो है ना वो ये जो हमारी है इनके ऊपर और यूज कर लो की फ्रेज, जो अपना ये इससे मिलता जुलता कोई कीवर्ड जो है वो यूज कर लो, तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। ठीक है, तो हम कहते हैं नहीं जी, यहां पर हम ये H3 है, इन्वेस्ट इन एसईओ टू इम्प्रूव लॉ फॉर्म मार्केटिंग, मैं ऐसे ऐड कर देता हूँ। वैसे ये बन गया, इन्वेस्ट इन एसईओ टू इम्प्रूव लॉ फॉर्म मार्केटिंग। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मेरे ख्याल से वो वाला अभी भी नहीं रिजॉल्व हुआ, नहीं इसको सेव करना पड़ेगा शायद। नहीं, एक और दफा अगर मैं यूज करूंगा तो ये वाला प्रॉब्लम जो है वो रिजॉल्व, लेकिन ये इतना बड़ा इशू नहीं है। जो इशू मेन थे वो हमारे गुड रिजल्ट्स के अंदर जो आ रहे हैं ना, ये वाली चीजें जो मेन मेन थी जो हमने ऑलरेडी की हुई है बेसिकली। सो दिस इज हाउ यू डू दिस स्टफ बेसिकली। ठीक है, ये हमारा अब साथ साथ नीचे अगर देख लें, नीचे देखेंगे अगर योस्ट के थ्रू कर रहे हैं तो यहां से आपको आइडिया होगा कि ये नहीं है ये नहीं है, वो नीचे उसने बता दिया। अगर योस्ट के थ्रू नहीं करते तो फिर आपको ये चीजें जुबानी पता होनी चाहिए कि मैंने अपने इस कंटेंट के अंदर इंटरनल लिंक ऐड करना है, एक्सटर्नल लिंक ऐड करना है, इमेजेस को मैंने ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट ऐड करना है, H2 के अंदर मैंने अपना कीवर्ड यूज करना है, H3 के अंदर मैंने अपना कीवर्ड यूज करना है, पैराग्राफ 1 के अंदर कीवर्ड यूज करना है, कीवर्ड डेंसिटी 1 to 3% होनी चाहिए। ये जो पॉइंट्स है बेसिकली, ये पॉइंट्स आपको खुद से ही पता होने चाहिए। ठीक है, प्लेजरिज्म, प्लेजरिज्म तो वो तो आपको पता होना चाहिए, ये नहीं बताएगा आपको प्लेजरिज्म। ठीक है, ओके जी। अच्छा, नो 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 नो, ऑन पे जैसे अभी कंप्लीट नहीं होगा, अभी बहुत सारी चीजें जो है वो रहती है। ठीक है, अगर कोई हमारी वेबसाइट पे आके एक्सटर्नल लिंक से किसी दूसरी वेबसाइट पर जाके आर्टिकल रीड करे तो वो टाइम हमारी वेबसाइट का भी तो काउंट होगा, या जिस नहीं। अगर हमने अपनी वेबसाइट के ऊपर कोई एक्सटर्नल लिंक दिया हुआ है तो एक्सटर्नल लिंक जो है वो हमेशा हम न्यू टैब में देते हैं। जब हम लिंक लगा रहे थे वो नीचे ऑप्शन दे रहा होता है कि क्या इस लिंक के ऊपर कोई क्लिक करके न्यू टैब के अंदर जाए या इसी इसी टैब के अंदर ही वो बना हो जाए, तो हमने वो न्यू टैब में देंगे। न्यू टैब में देंगे तो उससे फायदा क्या होगा, क्योंकि वो बंदा जो है वो इज मोर इंटरेस्टेड इन योर वेबसाइट, क्योंकि वो आर्टिकल वो कीवर्ड वैसा लिख कर आया हुआ है। फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए हमने एक्सटर्नल लिंक दिया, वो जो एक्सटर्नल लिंक हम दे रहे हैं वो हमारे रिलेटेड वेबसाइट नहीं है, वो वेबसाइट कोई और कैटेगरी की वेबसाइट है। सिर्फ वो वहां पर जाकर वो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन लेकर दोबारा हमारी वेबसाइट के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ये लेक्चर शेयर किया जाएगा। थैंक यू, जबरदस्त सर, कमाल लेक्चर्स होते हैं आपके, टू द पॉइंट। थैंक यू, तारीफें करो तारीफें करो, शाबाश, मुझे अच्छी वाइब्स आ रही, मुझे अच्छी, मैं ब्लश कर रहा हूँ। खैर एनीवेज, ये हो गया जी हमारा, नोट करवा दें। ठीक है, मैं आपके जो ऑन पेज एसईओ के वो हैं मैंने लिखे थे शायद, चलो ठीक है, मैं आपको ये नोट करवा दूंगा नंबर इस। आज है जी फ्राइडे और हमने अब मिलना है मंडे को। मंडे को ऑन पेज एसईओ का इंशाल्लाह मैं फाइनल लेक्चर रखूंगा, ऑन पेज एसईओ का। ठीक है, उसके बाद टेक्निकल एसईओ से रिलेटेड जो चीजें हैं या इस तरह की चीजें वो सारी इंशाल्लाह मैं कवर करूंगा। ये कवर करने के बाद मैं ऑफ पेज एसईओ अभी नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको लेकर चलूंगा दूसरे प्लेटफॉर्म्स की, जैसे स्क्वेयर स्पेस है, विक्स है, शॉपिफाई है, जो मेन 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 जो है उनके ऊपर जाकर एसईओ कैसे, ये तो वर्डप्रेस के ऊपर हम कर रहे हैं ना, उनके ऊपर जाकर जो है वो कैसे करना है। तो इस तरह हम सारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको भी कवर कर लेंगे, और प्लस आप इस तरह समझ लें कि हमारे ऑन पेज के ऊपर रिवीजन भी होती जाएगी और ऑन पेज का दोबारा आइडिया भी हमें अच्छा से होता जाएगा। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जब मैं आपको बोलूं कि ये काम कर लिया करें
जिस तरह जो गोरे होते हैं ना, वो जिस तरह मेरा बॉस है, वो मुझे कहता है कि कैन यू प्लीज सेंड मी या कैन यू प्लीज डू दिस फॉर मी इन नेक्स्ट 1 आवर। तो जो वो नेक्स्ट 1 आवर का मुझे बोल रहा है ना, तो उसका मतलब ये होता है कि वो कह रहा होता है कि 1 घंटे के अंदर अंदर है मैंने करके दे, अगर मैं उसको अपनी लैंग्वेज। लेकिन उनका तरीका ये होता है कि प्लीज आप मुझे ये 1 घंटे के अंदर करके दे दें। तो जब मैं आपको ये बोलता हूं ना कि आपने ये असाइनमेंट कर लेनी है, ये आपके अपने लिए बेहतर है, तो मेरा उसका मतलब ये होता है कि असाइनमेंट करनी हैगी, अगर नहीं करोगे तो ਤੁਹਾਡਾ नुकसान हैगा। आप इसको आप ऐसे समझ लें, ठीक है। तो आप क्या करें, प्लीज अपनी अपनी वेबसाइट्स बनाएं, वेबसाइट्स कंप्लीट हो, उसके अंदर आप कोई आर्टिकल्स पब्लिश करें। आर्टिकल पब्लिश करने के बाद ये जो सारा कुछ मैंने कराया है, ये सारी इम्प्लीमेंटेशंस जो है वो आप अपनी वेबसाइट के ऊपर करें। जब आप ये इम्प्लीमेंटेशन अपनी वेबसाइट के ऊपर करोगे तो फिर आपको ये मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि रिकॉर्डिंग दे दें, रिकॉर्डिंग दे दें, रिकॉर्डिंग दे दें। फिर आप खुद से ये मसले मसाइल हल करें। जब भी आपको कोई मसला मसाइल आए, फॉर एग्जाम्पल यू आर नॉट टेकिंग द पॉइंट कि आपको कीवर्ड रिसर्च करने में मसला आ रहा है, ओपन यूट्यूब, यूट्यूब के ऊपर लिखो कि गूगल जो गूगल कीवर्ड प्लानर है, वहां पर जाकर कीवर्ड रिसर्च जो है वो कैसे की जाती है, वहां पर गूगल कीवर्ड प्लानर का अकाउंट जो है वो कैसे बनाया जाता है। तो इस तरह खुद से भी थोड़ा सा अगर आप जिसको कहते हैं कि अपने लिए कुछ सोचेंगे तो करेंगे। आप यकीन माने, मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, परसों मुझे एक टास्क मिला मेरे बॉस की तरफ से, एंड ही सेड प्लीज डू दिस। मैंने कहा ठीक है। अब वो टास्क बेसिकली तकरीबन कोई आधे घंटे का होगा, लेकिन मैंने उसके ऊपर पूरे 6 घंटे लगाए समझने में, और उसके बाद आधे घंटे में करके मैंने उसे कहा बॉस आई एम रेडी टू गो। ठीक है, उसने कहा ओके वेल डन। मतलब उसको ये पता चला कि इस बंदे ने काम किया है। इसी तरह आपने भी, जब मैं आपको बोलूं कि प्लीज ये कर ले, तो इसका मतलब वही होता है कि जो आपको टीचर जो है वो कहता था अगर नहीं करके आओगे तो ये होगा वो होगा, मैं वो नहीं कर सकता। अगर आप मेरे करीब होते तो आई वुड हैव मस्ट ट्राइड कि मैं वो सारी टेक्निक्स जो गवर्नमेंट टीचर करते हैं वो सारी आपके ऊपर। मजे की बात, हमारे दौर के अंदर हमारे एक टीचर थे, गवर्नमेंट स्कूल के अंदर एक टीचर थे, वो इतने कोई खौफनाक थे। शीशम का दरख्त होता था स्कूल के अंदर, जिस बंदे को उसने सजा देनी होती थी उसको उसके साथ बांधता था, मतलब पूरा उसका बॉडी उसके साथ अटैच कर देता था। उस शीशम के दरख्त के नीचे जहां पर उसकी जड़ें हैं वहां पर कीड़े मकोड़े रहते थे, उनके अंदर पानी डाल देते थे। तो अगर आप मेरे करीब होते तो मैं वैसी कोई टेक्निक जो है वो कर लेता, ठीक है। लेकिन आप खुशकिस्मत हैं कि आप मेरे पास नहीं तो मैं अपने वो वाले बदले सारे आपसे लेता। खैर एनीवेज दैट वाज अ जोक। चलें, ओके हो गया, गुड बाय। अभी जाएं जुमा शुमा पढ़े और उसके बाद काम शाम स्टार्ट करें। ओके जी अल्लाह हाफिज। प्लगइन्स ट्राई करें, अगर प्लगइन इंस्टॉल नहीं होता तो कोई और वेबसाइट बना ले किसी और ब्राउजर के ऊपर, किसी और ईमेल के साथ, वहां पर जो है वो प्लगइन्स वगैरह इंस्टॉल करना स्टार्ट कर दें। चलो, और अगर फिर भी नहीं हो पा रहा तो इंशाल्लाह मंडे को मैं आपको इसके बारे में कोई सोल्यूशन, कोई ना कोई सोल्यूशन, या गूगल के ऊपर सर्च कर लें कि वर्डप्रेस की फ्री वेबसाइट बनाने की और भी 000 वेब होस्ट के अलावा भी और तरीके हैं, तो गूगल के ऊपर सर्च करके आप 000 वेब होस्ट के अलावा किसी और वेबसाइट के ऊपर जाकर अकाउंट बना के वहां से कर लें। ठीक है, गुड बाय।